सुसाइड पर्सन डिप्रेस होके या लोनली होके ही अटेम्प्ट कर पाता है, पर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड आई वॉन्ट टू गिव माई व्यू पॉइंट ऑन दिस, सो स्टे ट्यून्ड। आई हैव कम अप टू 20 पॉइंट्स जिसकी वजह से ये सुसाइड जो है इसका रेट कम होना चाहिए। एटलीस्ट आप जो ये सुन रहे हैं, आप उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो आपको लगता है मेंटली थोड़ा डिप्रेस्ड रहते हैं या जो ज़्यादा लोनली फील करते हैं। सो आई वॉन्ट टू गिव माई व्यू पॉइंट ऑन दिस। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, आई वॉन्ट टू टेल कि सुसाइड के टाइम पे आपकी जो पेन है वो अंदर है आपके, उसको एक्सपोज करना चाहिए। एक्सपोज द पेन, एक्सप्रेस द पेन। जैसी भी पेन है आपकी, जिस वजह से भी आप परेशान हैं, आप स्क्रीम करिए, चिल्लाइए, आप गाइए, आप डांस करिए, आप लिख डालिए, या पंच बैग्स रहते हैं आप उसको पंच करिए या पिल्लो को पंच करिए। मतलब आपकी पेन अंदर से आपको बहुत हर्ट कर रही है, तो आपने उसको सुनना है, आपने उसको एक आउटलेट देना है। अगर आप आउटलेट नहीं देंगे तो वो पेन अंदर ही रहेगी और आपको हर्ट करेगी और ज़्यादा हर्ट करेगी, तो आपने वैसा नहीं होने देना है। एक्सपोज योर पेन। पॉइंट नंबर 2, जैसे लिफ्ट में कोई पर्सन अटक जाए तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो फ़ोन करेगा, किसी की हेल्प मांगेगा, किसी को बुलाएगा अपनी मदद के लिए कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो आपको भी सेम करना है। आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए, उसमें से एटलीस्ट 5 कॉन्टैक्ट ऐसे निकालिए जो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, आपको अच्छी सलाह देंगे और आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। अगर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, सपोज आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके, तो आप फिर क्या करोगे? आप अपने कोई पेट से बात कर सकते हो, अपने आप से बात कर सकते हो। आप मिरर में जाइए, अपने आप को एज अ सेकंड पर्सन व्यू करिए। अगर आपका कोई दोस्त ऐसी मुसीबत में होता तो आप उसको क्या बोलते हैं? मर जाओ। तो वो दोस्त आप अपने लिए खुद को साबित करके दिखाओ, आप अपना दोस्त खुद बन के दिखाओ। आप मिरर में देखो और अपनी प्रॉब्लम अपने साथ ऐसे शेयर करो कि यहीं से मुझे हेल्प मिल सकती है, यही पर्सन मुझे सुन सकता है और यहीं से मुझे एक क्लियर सॉल्यूशन मिल सकता है उस टाइम पे। आई नो, बात करने की कोशिश तो करिए। इट विल रियली हेल्प, इट विल रियली मेक डिफरेंस। पॉइंट नंबर 3, जब हमें सुकून चाहिए होता है ना, तो हमें कोई तो ऐसी प्लेस चाहिए जहाँ पे हम फुली एक्सेप्टेड हों, जहाँ पे हमें कोई रोक टोक ना हो। तो ऐसी प्लेसेस बहुत हैं, रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पे आपके लिए 100% अवेलेबिलिटी है। मीन्स आपको कोई वहाँ से बाहर नहीं निकालेगा, जैसे टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क, पीरों की जगह, या फिर चर्चेस, जो भी है। तो आप ऐसी जगह पे जाइए, जितनी देर बैठना चाहें सुकून से बैठिए वहाँ पे, और अपने साथ एक डायरी, खाली पेपर और पेन लेके जाइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे लिख डालिए, A to Z। चाहे आप ऑनेस्ट हैं या डिसऑनेस्ट हैं, आपके साथ गलत हुआ है या आपके साथ आपने किसी का गलत किया है, तो आपको वो A to Z अपनी प्रॉब्लम जो है उस पर लिख डालनी है। वो आप इस तरह से लिखेंगे जैसे आप अपने गॉड से शेयर कर रहे हैं वो प्रॉब्लम। आपको वो सब बताना है, क्लियर कट बताना है और अपनी बात को एक्सप्लेन करना है। तो उसके बाद सुकून से बैठ जाओ, वेट करो आंसर का। उसके लिए आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी लग सकता है, बट आपको यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, सोर्स की तरफ से एक आधा सिग्नल ज़रूर मिलेगा, या आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में कुछ तो चेंजेस आएंगे, कोई तो मदद किसी भी फॉर्म में आपकी मदद ज़रूर आएगी। तो आप पूरा विश्वास रखिए, डोंट लूज़ योर होप। पॉइंट नंबर 4, सुसाइड एक चॉइस है जो आपने बनाई है। तो चॉइसेस तो और भी हो सकती हैं, तो व्हाई टू चूज सुसाइड? आई वॉन्ट टू टेल यू, एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। अपने आप को 24 घंटे दीजिए। अगर आप 24 घंटे में खुद को
अच्छा महसूस करवा सकते हैं तो क्यों नहीं? सुसाइड तो आप कल भी कर सकते हैं। तो वेट करिए, 24 आवर्स में आप जो अच्छा कर सकते हैं, 24 आवर्स भी छोड़िए। अगर आपको 24 आवर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो लेट्स से अगले 10 मिनट में आप कुछ ऐसा करो जिससे आपको सुकून मिले। कोई गज़ल सुन सकते हो, कोई म्यूज़िक सुन सकते हो, कोई कव्वाली सुन सकते हो, वॉक पे जा सकते हो। फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप अपने आप को कुछ ऐसा लिख के दे दो जिसकी वजह से आपको बेटर फील हो। जैसे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस शैल टू पास। कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं होती, तो ये आपका जो दुख दर्द है ये भी परमानेंट नहीं है। जैसे ईसीजी की लाइन में अप्स एंड डाउन्स, वेव्स होते हैं, तो सेम वे आपकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। रोलर कोस्टर की तरह होती है लाइफ। अगर अभी सैड टाइम चल रहा है तो कल को हैप्पी टाइम भी आने वाला है। तो आप मायूस मत हो जाओ, आप इतने सेंसिटिव मत बनो इस पेन को लेके कि आप अपनी लाइफ को ही ख़त्म करना चाह रहे हो। पॉइंट नंबर 6, इमेजिन करिए कि आप डेथ बेड पे हैं और जिस भी पेन की वजह से आप अपने आप को सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, सोचिए अगर आपकी सच में मौत खुद ही होने वाली होती। लेट्स से आप डेथ बेड पे हैं और आज से 1 हफ्ते बाद आपकी डेथ ऑलरेडी होने ही वाली है। तो आपके लिए वो चीज़ जो अभी इतनी पेनफुल है वो मैटर करती? कोई रिलेशनशिप है, कोई जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डेट्स में आप घिरे हुए हो, या फिर हार्ट ब्रेक कर दिया, किसी ने आपको छोड़ दिया, तो ये आपको हफ्ते बाद मैटर करेगा? कोई डिग्री है, कोई एग्ज़ाम है जो आप क्रैक नहीं कर पाए, आपको लगता है कि 1 साल बाद वो मैटर भी करेगा? इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस वी मेक। पॉइंट नंबर 7, मैं आयुर्वेदा फिजिशियन हूँ तो मैं आयुर्वेदा व्यू पॉइंट भी दूंगी। हम क्या करते हैं, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है तो हम उसके रूट कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ है तो वो एक ही दिन में तो नहीं हुआ है। आप बचपन से लेके अभी तक अपने आप को मैनेज करते हुए चल रहे थे, क्या बचपन से ही आपको ब्लड प्रेशर था? नहीं। तो वो प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई? क्या आपने ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, फ्राइड आइटम्स ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया? सेम वे, जो भी पेन आज आपको हो रही है वो एक ही दिन का काम नहीं है, वो आपको कहीं से तो शुरू हुई है, तो हमें उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा ताकि हम उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कोई प्रॉब्लम आपको हुई है तो वो कहीं से तो शुरू हुई है। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, वो कॉज एंड इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसके रूट कॉज तक पहुँचने की कोशिश करो और उसको वहीं से हटाने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 8, कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के नहीं आती है। कोई भी लॉक की के बिना नहीं बनता है। समझिए इस चीज़ को। आई गारंटी यू, आई प्रॉमिस यू, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही मिलेगा। ओके, पॉइंट नंबर 9, आपके लव्ड वंस जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स, जो भी आपको प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं वो नहीं, जो रियली में आपको प्यार करते हैं, आप उनके पास जाइए, उनको एक हग दीजिए, उनको समझाइए अपनी प्रॉब्लम, उनसे बात करिए, कम्युनिकेट करिए, उनको अपनी प्रॉब्लम अगर शेयर कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते तो पॉइंट नंबर 10, आपके पास बहुत सारे NGOs हैं आजकल, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, मेंटल थेरेपिस्ट, जो जिनसे बात आप शेयर कर सकते हो और आपका जो भी मैटर है वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो आप अपनी प्रॉब्लम बेझिझक उनसे बोल सकते हो। डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो दे ही देंगे।
या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो किसी से शेयर करने के बाद थोड़ी कम हो जाएगी। तो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहाँ पे आप कॉल करके उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे आप हेल्प ले सकते हैं। आप उनको अपने मैटर के बारे में बोलिए कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, या मैं बहुत हर्टेड हूँ, या फिर मेरा जीने का मन नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे आपकी जो भी प्रॉब्लम है एटलीस्ट शेयर करने से ही आधी हो जाएगी। आपको कुछ ना कुछ और मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको सुकून फील होगा। पॉइंट नंबर 11, जो ये लाइफ है ना वो एक पज़ल की तरह है एंड हम उसके पज़ल के पीसेस हैं। तो अगर एक पज़ल जो कि आप हैं, अगर वो खुदकुशी कर ले, आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, तो लाइफ की जो पज़ल है वो अधूरी रह जाती है। तो आप मैटर करते हो, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट पज़ल। तो यू कैनॉट एंड योर सेल्फ, बिकॉज आपको वापस यहीं पे ही आना पड़ेगा। मे बी इन ह्यूमन बॉडी, मे बी इन अनदर बॉडी, बट आप यूनिवर्स का हिस्सा हो तो आपको यूनिवर्स में ही रहना पड़ेगा। और जो भी आपकी पेन है वो पेन ऐसे ही एंड नहीं होती है। तो आपको लगता है कि फिजिकली आपको हर्ट हो रहा है या मेंटली या इमोशनली जैसे भी आपको हर्ट हो रहा है, वो हर्ट जो है वो आपके सोल में एम्बेडेड रहता है, तो वो ख़त्म नहीं होगा। तो आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। और सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट्स लाइक एस्केपिंग। पॉइंट नंबर 12, सीक हेल्प फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड पीपल। जिनके साथ, जो आपके साथ अभी हो रहा है, जिनके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, उनको कुछ तो सोल्यूशन पता होगा ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस हैं। सपोज आपका प्रॉब्लम जो है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो आप उनको देख सकते हैं। वहाँ से आपको कुछ तो आइडिया मिलेगा। आप फाइनेंशियल डेट में हैं, आपका करियर फेल हो रहा है, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैज़ बीन इनटू दैट प्रॉब्लम सम टाइम, पर उन्होंने उस चीज़ को रिकवर किया और सोल्यूशन फाइंड आउट किया, एंड उसके बाद वो उस चीज़ से बाहर आ गए और उनकी लाइफ भी टोटली चेंज हो गई। तो आप वैसा अपना सकते हैं। पॉइंट नंबर 13, बैक टू बेसिक्स। दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ की वजह से आप क्रिपिंग कर रहे हो वो चीज़ मिल ही जानी चाहिए। मे बी आपका बहुत लॉस हो गया, तो क्या हो गया? बैक टू बेसिक्स का मतलब है फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। ये चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, अगर आपकी प्लेट में खाने के लिए चीज़ें हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं और सिर के ऊपर छत है, तो इतना इनफ है अभी के लिए। टेक लाइफ मोमेंट बाय मोमेंट। आप कल की मत सोचो, आप फ्यूचर डिज़ाइन करके मत चलो, इट्स अ बर्डन फॉर यू फॉर राइट नाउ। तो आप वो कल सोच सकते हो, पर अभी अपने आप को सुकून में लाने के लिए आपको अच्छा सोचना है और आपको शांत रहना है। तो बैक टू बेसिक्स का मतलब यही है कि अपनी लाइफ को इतना सीरियसली मत लीजिए। अगर एस्केप करना ही है पेन से, तो अपनी लोकेशन चेंज कर दो। थोड़े समय के लिए आप ऐसी जगह पे चले जाओ जैसे रिट्रीट सेंटर हो गए, जैसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर हो गए, या फिर और भी ऐसी संस्थाएं हैं जहां आप जा सकते हो और आपको वो लोग पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, और वो आपको वो प्यार एंड केयर एंड अफेक्शन भी देंगे, जिससे आप थोड़ा बेटर फील करेंगे। एंड जब आप ठंडे दिमाग से अपनी प्रॉब्लम को सोचेंगे, या फिर अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम सुनने की कोशिश करेंगे, तो आपको मे बी अपनी प्रॉब्लम भी छोटी दिखाई दे। तो हम ह्यूमंस जो हैं, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना होता है। इमोशंस ना सही होते हैं ना गलत होते हैं, इमोशंस सिर्फ इमोशंस होते हैं, उनको एक आउटलेट चाहिए होता है, तो हमें वो आउटलेट दे देना चाहिए। पॉइंट नंबर 14, देयर आर सो मैनी सेल्फ हेल्प बुक्स जिसकी वजह से आप बेटर फील कर सकते हो। तो क्यों नहीं ऐसी कुछ किताबें आप गूगल करें जो आपको रियली में हेल्प दे सकें।
पॉइंट नंबर 15, देयर आर सेल्फ लव कोर्सेज। खुद से प्यार नहीं करते आप, इसीलिए आप अपनी लाइफ को एंड करना चाहते हो। मत करिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए। ये लाइफ आपको एज अ गिफ्ट मिली है। अगर आप इतनी सी चीज़ का ध्यान नहीं रख सकते तो लाइफ में करने क्या आए हैं? मतलब ये लाइफ आपको किसी वजह से मिली है, तो आप उस वजह को क्यों खो देना चाहते हैं? आपको डेथ तो वैसे भी मिलनी है, बिकॉज आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, बिकॉज लाइफ एंड डेथ दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। सो डेथ तो आपको कभी ना कभी वैसे भी मिलनी है। तो जो चीज़ अभी आपके हाथ में है, लाइफ आपके हाथ में है, कंट्रोल में है, तो आप उसको बेटर क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ आइटम्स यू कैन डू टू मेक योर लाइफ बेटर। पॉइंट नंबर 16, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव प्लेस, नेगेटिव थिंग्स, जो भी चीज़ आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, आपको बुरा फील करवा रही है, आपकी एनर्जी को सक कर रही है, आपको अच्छा फील नहीं होने दे रही, आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो उन चीज़ों से दूर रहें। पॉइंट नंबर 17, आई ऑलरेडी मैंशन दैट बिफोर, अपनी लोकेशन चेंज कर दो थोड़े टाइम के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, कहीं पे रहने चले जाइए, अपने किसी दोस्त के पास, अपने किसी रिलेटिव के पास, पंडित, पुजारी या फिर गुरुद्वारा में जो पादरी लोग रहते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। उनको पूछ सकते हैं कि अगर मैं थोड़े दिन रहना चाहूँ तो मुझे इजाज़त दें। वहाँ पे सेवा करिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशंस फील होंगी और आपको आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 18, चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप बहुत दुख में हैं, राइट? सोचिए कि आप इस प्लेनेट से ही नहीं हैं, आप अर्थ से बिलोंग नहीं करते और आप किसी एलियन, किसी और प्लेनेट से आए हैं। तो आप दुनिया को एज अ एलियन ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। मतलब सारी एक्टिविटीज़ एज अ ऑब्जर्वर देखने की कोशिश करिए और अपने आप को एज अ एलियन समझिए। ऑल्सो मैं चाहती हूँ कि आप एक वीडियो देखें, सुनीता विलियम्स की है वो, स्पेसशिप में लाइफ कैसी होती है, उसके ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो वो भी देख सकते हैं आप। आपको बहुत डिफरेंट फील होगा, आपको सच में ऐसा लगेगा जैसे आप अर्थ से नहीं हैं। और उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आप अलग से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 19, आप फ़नी वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको थोड़ा बेटर फील हो। नहीं देखनी मत देखिए। आप मूवीज़ देख सकते हैं। एक मूवी अनजाना अनजानी, जिसमें रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा भी सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अटैम्प्ट्स जो थे वो नाकाम हो रहे थे, बिकॉज़ उनको भी कोई तो वजह चाहिए थी जीने के लिए जो उनको नहीं मिल रही थी। तो अगर आप अपनी सुसाइड जो है डिले करते रहें, तो मे बी आपको जीने की वजह मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से आप बेटर फील करें। पॉइंट नंबर 20, इट्स अ लास्ट पॉइंट। सो कुछ अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जिनकी वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो आपको पॉजिटिविटी लेकर आनी है, बिकॉज इस टाइम पे आपको बहुत ही नेगेटिव फील हो रहा है और आपको लग रहा है आपको कोई नहीं समझता, आपकी बात कोई नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, आप बहुत अकेले हो और ये पेन कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आपको ऐसा लगता है कि ये पेन ही आपको ख़त्म कर देगी अंदर से। ऐसा नहीं है। आप अपने क्वेश्चंस, जो भी आपको लाइफ से क्वेश्चंस हैं, उसको लिखिए और उसके सॉल्यूशंस आप ऑनलाइन सर्च करने जाइए। बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे सदगुरु, संदीप माहेश्वरी, BK शिवानी एंड stoicism, I forget how to call it, so fearless soul या फिर your universe,
सो इफ़ यू वांट ऐसे कौन से चैनल्स हैं जो मैं प्रेफर करती हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मोटिवेटेड फील होता है, तो मैं उनको भी शेयर कर दूंगी। पर आप ये 20 पॉइंट्स को डोंट टेक फुलिश स्टेप, लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल, इन पे प्रिंट करके लगा दीजिए। अंडरस्टैंड ये लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड हैपनिंग बना सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू टाइम, सो व्हाई नॉट टू टेक वन स्टेप अहेड rather than choosing the wrong ways to end your life, which is worthless. You are worthy of love, you are worthy of affection, care, acknowledgement. थोड़ा वेट करिए, खुद को एक चांस दे दो, एक चांस दे के तो देखो, लाइफ विल चेंज। Thank you for now. Thank you for watching. I hope it helps. You can subscribe if you haven't. You can like if you want to.